क्या पढ़ना था यार? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो कोएफिशिएंट समझ रहे हो ना यार? कोएफिशिएंट मतलब ए बी सी, रूट्स मतलब मान लेते हैं इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा बीटा और ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, यही अपन देखने वाले हैं। और देखो, इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आता है, x की वैल्यू मतलब इसका रूट क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही होता है कि नहीं? अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 दिया गया है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आती है वो होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। अब आप देखिए, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो मान लेते हैं अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक प्लस ले लीजिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जो आपका है बीटा, बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। यही बनेगा ना यार। दो रूट आएंगे, एक रूट की वैल्यू प्लस के साथ लिख देनी है, दूसरी की माइनस का साथ, यही दोनों रूट आ गए। अब आप देखिए, इनका रूट का सम करिए, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर आप इनका सम करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, आप समझिए। जब इन दोनों को सम करोगे तो ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, ऐड करते ही इनका डिनोमिनेटर सेम सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं। ये क्या बनेगा आपका, जैसे ही आप यहाँ पर ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा, आपका आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस टू बी अपॉन 2a बनेगा कि नहीं। तो ये माइनस 2b अपॉन 2a आ गया, यहाँ से आ गया आपका माइनस b बाय ए। मतलब सम ऑफ रूट्स जो आता है यार, वो होता है माइनस b बाय। और यही पढ़े भी तो हो, यही पढ़े हो ना, सम ऑफ रूट्स आता है माइनस b बाय। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये आपका आ जाएगा, निकालते हैं, देखिए अल्फा इंटू बीटा को आप मल्टीप्लाई करके देखिए, तो ये दिया गया है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इंटू आपका माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले ले रहा हूँ, तो माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना यार, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट और माइनस बी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये माइनस था हमने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये बन गया इनटू, अब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। यहाँ से आपका आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और प्लस बी अपॉन क्या बनेगा यार, 2a इंटू 2a। यही बनेगा कि नहीं, 2a इंटू 2। यार न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। b का नहीं लिया यार, इसका कॉमन लिया, इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, इस वाले टर्म से माइनस कॉमन ले लिया, तो आपका इसमें से कॉमन कुछ नहीं लिया, हमने सेम ऐसे कॉपी कर दिया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस बी था माइनस बी लिख दिया, इसमें से हमने कॉमन लिया, तो ये आपका सारा प्लस नहीं बन गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी, और ये 2a इंटू 2a। मल्टीप्लीकेशन में पता है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो आप देखिए, यहाँ से बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, बन रहा है कि नहीं, a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और बाहर माइनस आराम कर रहा है कि नहीं यार। अब बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट, a से कैंसिल आउट, कितना है c बाय a। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आना चाहिए c बाय a। चमका पक्का है ना। तो यही तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाय, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाय a। नोट करिए जल्दी, इतना नोट करो यार, उसके बाद फिर आगे आपको बताते हैं चीजें, इतना नोट कर लो। अब देख ले, डिफरेंस भी इसका निकाल लेते हैं यार, कहीं कहीं डिफरेंस का भी काम आता है, तो चलो लिख ही लेते हैं।
आपका अल्फा क्या था, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a था। और उसके बाद बीटा क्या था आपका, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अल्फा माइनस बीटा भी निकाल लेते हैं, कहीं कहीं काम आएगा। अल्फा माइनस बीटा क्या होता है आपका, पुट कर दीजिए, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और उसके बाद माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है यार। अब आप क्या करिए, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये भी प्लस, और आपका डिनोमिनेटर सेम सेम है तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद आपका बनेगा प्लस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा ना यार। अब यहाँ पर आपका माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, और आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बनेगा 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल आउट, आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a। समझ गए ना, ये आ जाता है अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। कॉपी करिए। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। अल्फा माइनस बीटा ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है, निकाल लेना आप, याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू याद ही रहनी चाहिए। मतलब सम ऑफ रूट्स आपको याद रहना चाहिए कि माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है आपका सी बाय ए, ये तो याद ही रहना चाहिए हर हाल में। हो गया, ठीक। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखो भाई। इफ अल्फा एंड बीटा, क्वेश्चन लिखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, then find the value of 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बतानी है ना। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसके रूट अल्फा और बीटा हैं, तब आपको बताना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को आप क्या लिख सकते हो यार, ये बन जाएगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, होगा कि नहीं। अब आपको पता है अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी बाय ए, आ जाएगी ना। बस इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और ये सी बाय ए, तो आंसर आपका आ गया माइनस बी बाय सी। समझ गए ना, नोट करिए, नोट करिए। ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें था, ऐसे 2-3 क्वेश्चन करने थे, ये पहला क्वेश्चन था। अब आप बताइए दूसरा क्वेश्चन, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। आपको थोड़ी सी हिंट दे रहे हैं, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। आपको जो भी या जिसकी भी वैल्यू आपसे पूछेगा, आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही पता होता है। तो जो भी एक्सप्रेशन रहेगा आप सिंप्लीफाई करके उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो कि नहीं, और ये आपका अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। बताइए लिखा जा सकता है कि नहीं यार। अब आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और आपका अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए सब एकदम बढ़िया से कन्वर्ट हो गया कि नहीं। हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए था, अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा चाहिए था। अब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो और सिंप्लीफाई करके बताओ आंसर क्या आ रहा है।
सिंप्लीफाई करके बताइए आंसर क्या आ रहा है।